Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today is our lecture question 5.1. इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन 5.1 एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये आंसर पेज नंबर 90 प्लस 91 उस पर है। जी डियर स्टूडेंट, आंसर पेज नंबर 90 प्लस 91। अब 90 पेज पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स। जी डियर स्टूडेंट, एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। 5.1 अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैव द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था आपको कि 3 एलिमेंट्स होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। जो प्रॉब्लम हमें स्टेटमेंट की सूरत में दी जाती है उसके बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। इससे पहले हमने की फीचर भी शॉर्ट क्वेश्चन में देखे थे कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है तो उसके की फीचर क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें हमने क्लियरिटी एंड प्रिसिशन देखा था, आइडेंटिफिकेशन व्हाट वुड बी स्टडीज, आइडेंटिफिकेशन की फैक्टर एंड वेरिएबल देखे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कंसेप्ट एंड टर्म्स देखा था। जी डियर स्टूडेंट, तो आज हमारे पास ये बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखें, जो भी प्रॉब्लम हमें स्टेटमेंट की सूरत में दी जाती है उसकी बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं। सॉल्यूशन के लिए, सॉल्व करने के लिए हम प्रॉब्लम को लेते हैं तो 3 एलिमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ इनपुट होती है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, बताया था इनपुट वो चीज़ होती है जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो हमारा डाटा दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल हमने देखी थी कि 5 नंबर हैं सब्जेक्ट के, उनको ऐड करना। अब वो जो 5 नंबर दिए हैं वो हमारे लिए इनपुट डाटा है, वो रॉ मटेरियल है जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया होता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे भी रीडिंग में भी इसमें कि क्या डिस्कस किया हुआ है कि what is given the input is such elements of the problem statement that we give to the computers a raw material to solve problem। input एलिमेंट्स में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें जो डाटा कंप्यूटर्स को हम देते हैं दैट वी गिव रॉ मटेरियल की फॉर्म में सोल्व प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उसको इनपुट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाटा और नाउन। उसको हम डाटा और फैक्ट्स भी कह सकते हैं। इट मीन्स जो डाटा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया होता है वो इनपुट कहलाता है। 5 नंबर जो दिए हुए सब्जेक्ट के वो इनपुट्स कहलाएंगे। देखें, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम इसको फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, जो भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती है, जो प्रॉब्लम सोल्व करनी है, तो उस हिसाब से हम इनपुट डाटा को फिर सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं हम। दूसरा जो स्टेप्स है वो प्रोसेस का होता है। हम फिर इनपुट डाटा के ऊपर प्रोसेस करके फिर हम आउटपुट फाइंड करते हैं। मैंने ये डिस्कस किया था, हमेशा इनपुट डाटा जो होगा उसके ऊपर हम ऑपरेशन या एक्शन परफॉर्म करेंगे, फार्मूला लगाएंगे या उसके ऊपर हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है जी। तो द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द इनपुट। अब ये एग्जाम्पलें 2 दी हुई, हमने भी ये क्लास में डिस्कस की हुई थी। फर्स्ट में प्रिपेयरिंग टी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो इनपुट कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, द इनपुट मटेरियल वुड बी इलेक्ट्रिक केटल होगी। उसके बाद आपके पास वाटर, टी बैग, मिल्क एंड शुगर, ये इनपुट चीज़ें कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड एवरेज द 5 सब्जेक्ट मार्क्स। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इसकी एवरेज फाइंड करनी है, सम एंड एवरेज। इन द प्रॉब्लम द इनपुट मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ये इनपुट के मार्क्स हैं। इंग्लिश 80, उर्दू 87, मैथमेटिक्स 90, साइंस 83, कंप्यूटर एजुकेशन 95। ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये इनपुट्स हैं। ठीक है, इस इनपुट को लेके हम प्रोसेस करेंगे। वो नेक्स्ट में हम लेक्चर में देखेंगे। हाफ क्वेश्चन हमने पढ़ना था, तो हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट, इनपुट एलिमेंट्स देखे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के 3 एलिमेंट्स हैं। व्हाट इज़ गिवन, द इनपुट, द प्रोसेस रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, आउटपुट। अब इनपुट्स की आप डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नैन डाटा और फैक्ट तक आप करेंगे।
ठीक है। उसके बाद आप ये दोनों एग्जाम्पल में से कोई से एक एग्जाम्पल आपने करनी है। सेकंड एग्जाम्पल आप करेंगे फाइंड द एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स वाली। तो या हाफ क्वेश्चन हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हाफ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट एंड आउटपुट देखेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।